आज की वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स और इसमें है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इस वीडियो में आज हम आपको ये बताएंगे कि इस टॉपिक पे या इस अध्याय में कौन कौन सी ऐसी आकृतियां हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए और प्रत्येक के सूत्र हमें याद होनी चाहिए। तो उसकी पूरी वीडियो आज आप तक पहुंचा दें। तो शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले आकृति आपको एक दिखाई दे रही होगी और वो दिखाई दे रही है बेटा घन। घन क्या होता है, पहले अपन देखते हैं कि घन क्या होता है। घन में क्या है बेटा, घन का प्रत्येक पृष्ठ यानी प्रत्येक दीवार या प्रत्येक फलक बेटा वर्गाकार होता है। और दैनिक जीवन में ऐसे कौन कौन सी आकृतियां हैं जैसे आपको ध्यान होगा, जैसे सांप सीढ़ी का पासा या डायस जो होता है वो बेटा घन के आकार का होता है। ठीक है। और इसके बाद आपको एक दूसरा दिखाई दे रहा है वो घनाभ। ये घनाभ है। घनाभ के अंदर जो फलक होते हैं वो बेटा आयताकार होते हैं और घन में जो फलक होते हैं वो बेटा वर्गाकार होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं भाई, पृष्ठ या दीवार या फलक कितने होते हैं। पृष्ठ कह दो या दीवार कह दो या फलक कह दो, कितने होते हैं वो बेटा 6 होते हैं। घनाभ में भी 6 होते हैं और घन में भी 6 होते हैं। 6 कौन कौन से देखो, ये पहला, ठीक सामने दूसरा, फिर ये वाला आपका तीसरा और ये चौथा, एक ही बेटा नीचे पांचवा और ऊपर का ये छत 6। तो पृष्ठ कितने हो गए 6, फलक कितने हो गए 6, दीवार कितनी हो गई 6। भुजा, भुजा बेटा इसकी 12 होती हैं। भुजा को अपन कोर बोल दो या किनारे बोल दो, एक ही बात है। 12 कैसे होती है देखो, एक एक ही बार गिनना है, फिर दोबारा नहीं गिनना है। एक फलक, एक एक भुजा, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12। देखो 1 2 3 4 इसकी, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 तो होती है बेटा कोर। विकर्ण होते हैं, इसमें विकर्ण होते हैं बेटा 4। देखो अगर इस कोने को इससे मिला दें तो ये पहला विकर्ण, फिर इसको मिलाएंगे इससे तो ये विकर्ण दूसरा, फिर ये मिलेगा आपका तीसरा और ये मिलेगा आपको चौथा। तो विकर्ण बेटा कितने हो गए 4 विकर्ण हो गए। ठीक है। घन में भी वही है, सेम सेम है, केवल आकृति का ही चेंज है। तो देखो घन के भी जो हैं, सॉरी घनाभ के भी 6 फलक होते हैं, कोर वही बेटा 12 होती हैं और विकर्ण भी 4 होते हैं। इसके अंदर जितने भी पृष्ठ होते हैं वो होते हैं वर्गाकार और घन में होते हैं पृष्ठ आयताकार। सॉरी, घनाभ में होते हैं आयताकार और घन में होते हैं वर्गाकार। ठीक है। एक बार और कर दूं, घनाभ में तो होते हैं बेटा आयताकार और घन में होते हैं वर्गाकार। ठीक है। तो 6 पृष्ठ हो गए, 12 कोर हो गई और आपके 4 विकर्ण हो गए। अब इनके सूत्र अपन देख लेते हैं। पहले घन के लिख सूत्र लिखने पहले, तो यहाँ पे लिखो घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के एक पृष्ठ का वो होता है बेटा भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 6a स्क्वायर, क्योंकि एक का तो a स्क्वायर है और 6 पृष्ठ होते हैं, 6 से गुणा कर दिया a स्क्वायर को, यानी कि 6a स्क्वायर। दूसरा तीसरा होता है घन का आयतन, घन का आयतन, और घन का आयतन का होता है भुजा की घात क्यूब। ये 3 सूत्र हैं, पहला सूत्र, ये दूसरा, ये तीसरा। घन के लिए बेटा ये काम आएंगे और कोई सूत्र काम नहीं आएगा। चलिए अब आते हैं अपन घनाभ में। ये घनाभ है, तो इसका लिखो घनाभ के, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसके 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका होता है 2 ब्रैकेट लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। ये बेटा घन का हो गया है ना। और दूसरे लगाओ घन का आयतन, घन का आयतन, और घन का आयतन का होता है अपने पास LBH। ठीक है, कोई दिक्कत।
ये घन का हो गया समपूर्ण क्षेत्रफल, ये होगा घन का आयतन। दो ही काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा। चलो अब आते हैं अपन बेलन। ये बेटा आकृति बेलन की है, जैसे अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी होती है, चौक है, कोई पाइप वगैरह होते हैं, सारे बेलन के रूप में होते हैं। तो बेटा पहले अपन बात करते हैं इसमें। ये होता है इसका एक आधार और एक आधार होता है नीचे, दोनों बराबर होते हैं। ये होती है बेटा त्रिज्या, ये भी त्रिज्या होगी, और ये इसकी पूरी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सूत्र बनेगा वो बनेगा आपका आधार का क्षेत्रफल। तो पहले बनेगा आधार का क्षेत्रफल, और आधार का होता है इसका एक का पाई आर स्क्वायर। अब अपन दोनों आधारों को लिख दो, तो दोनों आधारों का क्षेत्रफल। अब दोनों आधार में ऊपर नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो एक और एक दो हो गए, तो 2πr² हो गया। ठीक है, इसको देखो बेटा, ये जो जहां पर मैं चौक ये कर रहा हूँ पेन, इसको वक्रपृष्ठ बोलते हैं, इसे बोला जाता है वक्रपृष्ठ। अब इसका निकालते हैं सूत्र। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो होता है 2πrh। ये पूरे का होता है 2πrh। ठीक है, अब आ जाओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण में आपके बेटा दोनों आधार आएंगे, ऊपर का भी नीचे का भी, और ये बीच वाला भाग आएगा। तो दोनों आधारों को दिए रहा, तो 2πrh प्लस 2πr², ये बनता है संपूर्ण पृष्ठीय। अब इसमें से बेटा आप 2πr कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा, 2πr कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा h प्लस r। ये बेटा आपका संपूर्ण पृष्ठीय हो गया। अब आएगा आयतन का, तो अपन लिखेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन होता है सेंटीमीटर में। ये बेलन के हो गए। अब चलते हैं शंकु पे। ये शंकु का होता है, तो शंकु में बेटा ये तो होता है आधार, ये जो ढालू वाली भाग है इसको बोलते हैं एल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई होती है, ये इसकी त्रिज्या होती है, ये इसका व्यास हो गया। तो पहले इसमें सूत्र आएगा आयतन का, सॉरी आधार का। पहले लिखो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, और वो होता है πr²। ठीक है, वक्रपृष्ठ, ये पूरा वक्रपृष्ठ देखो, ये वाला, ये जहां जहां पर मैं लाइन नहीं कर रहा हूं, ये पूरा वक्रपृष्ठ है। इसका लिखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो होता है πr और l। ठीक है, संपूर्ण, यहाँ पे लिखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ये जोड़ लो, πrl प्लस πr²। ठीक है, अब यहाँ से देखो πr कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया l प्लस r, ये आ जाएगा आपका समूह पृष्ठीय। अब लेते हैं अपन आयतन का। यहाँ पे लिखो शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन का होता है 1/3 πr²h। ठीक है, ये सूत्र काम आएंगे। अब आते हैं अपन इसमें और मोस्ट में, देखो बेटा ये आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो ये समकोण बना हुआ है,
तो समकोण में ये कर्ण होता है, अर्थात कर्ण मतलब एल होगा, लंब आपका ये एच हो जाएगी और ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कई बार प्रश्नों में हम लोगों को एल निकालना होता है, आर निकालना होता है, एच निकालना होता है, उसके लिए भी सूत्र बने हैं। तो देखो सबसे पहले अगर एल निकालना हो तो एल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी आधार पे आर है और लंब पे एच है। तो ये बन गया आपका एल का। और मान चलो कि अपने को आर निकालना हो, एल और एच दिया हो तो एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर कर देना। और मान के चलो कि आपको एच निकालना हो तो एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटाओगे, क्योंकि ये एल सबसे बड़ी लंबाई की रेखा होती है समकोण में। ये 90 हो जाएगा, इसलिए कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बनाया मैंने। ठीक है, तो ये हो गए आपके शंकु के। अब आते हैं गोला। ये गोला है, तो गोले में देखो ये हो जाएगी रेडियस। अब इसका निकालो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका और कुछ ही नहीं है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब आता है गोले का आयतन, यहाँ पे लिखो गोले का आयतन, और वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब अर्ध गोले का भी ले लो, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला देखो कैसा होता है, अर्धगोला, अर्धगोला बेटा इस शेप में होता है, ये आधा इन गोले का आधा भाग, तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई भी बेटा आर ही होती है। ठीक है, तो अर्धगोले का संपूर्ण परिक्षेत्रफल, अर्धगोले का, तो अर्धगोले का एक तो आएगा आधार, उसका होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और ये है आपका वक्रपृष्ठ, दोनों मिलकर के बनेगा संपूर्ण, और वक्रपृष्ठ का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का होता है 4 पाई स्क्वायर और अर्धगोले होता है 2 पाई स्क्वायर। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, यहाँ पे लिखो अर्ध गोले का आयतन। अर्धगोले का जो आयतन है वो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और अर्धगोले का आधार का पूछे, ये आधार है, ये आधार है पूरा, और इसका पूछता है आधार का, तो यहाँ पे लिखो अर्ध गोले के आधार का क्षेत्रफल, और वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आधार का हो तो ये लगा देना, पूर्ण गोले का हो तो ये लगा देना 4 पाई स्क्वायर, आयतन पूछे तो 4/3 लगा देना, अर्धगोले का संपूर्ण हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, और अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, और ये हो गया आपका आधार का। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।